चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। शुरू करते हैं आज की फटाफट हेडलाइन। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान फिसली राहुल गांधी की जुबान, पाकिस्तान के लिए निकली गाली। बोलने पर कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम लिए बगैर कैसे पीएम मोदी ने संसद में कह दी चुभने वाली बात। प्रधानमंत्री के भाषण के बीच खड़े हुए राहुल तो पानी पीने लगे पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी की दोस्ती का खामियाजा देश भुगत रहा है। ट्रंप के 25% टैरिफ बम के अतिरिक्त जुर्माने के ऐलान के बाद कांग्रेस का तंज। गांदरबल हादसा, आईटीबीपी जवानों की बस नदी में गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अभी तक नहीं मिला कोई भी जवान। 2 महीने में 29,000 महिलाओं को नौकरी देगी नीतीश सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया प्लान। कौन है कांग्रेस की वो युवा सांसद जिनके भाषण से गुस्सा गए पीएम मोदी, लेकिन भरी संसद में किया माफ। भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया इनकार। ट्रंप ने नहीं निभाई दोस्ती, भारत पर लगाया 25% का टैरिफ, 1 अगस्त से होगा लागू। बुजुर्ग नेताओं पर एनडीए की नजर टेढ़ी, 9 एमएलए होंगे रेस से बाहर, टिकट फाइनल से पहले हलचल तेज। रूस में भूकंप के बाद समंदर ने मचाया तांडव, कैसे आई सुनामी, लहरों में बह गई जिंदगी, देखें ये डरावनी तस्वीरें। आत्महत्या करना बुरा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 25 साल के सीए ने हीलियम गैस से की खुदकुशी। नेहरू पर एफआईआर, जवाहरलाल नेहरू बनाम भारत सरकार मुकदमा चलेगा, संसद में जो हुआ वाकई देखने वाला है। देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी, मोदी शाह के भाषणों का भी होगा प्रचार प्रसार। सिंधु से पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र से चीन का कांटा निकलेगा, जयशंकर की नीति से बांग्लादेश भी चिकन नेक पर चुप। एमपी के बागेश्वर धाम में सनसनी, 13 महिलाओं को जबरन एम्बुलेंस में भरा, पुलिस ने रोका तो सामने आया चौंकाने वाला सच। किश्त दो पत्नी ले जाओ, लोन नहीं चुकाया तो बैंक वाले उठा ले गए बीवी, घंटों तक गिड़गिड़ाता रहा पति। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और ऐलान, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का बढ़ा मानदेय। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इस विभाग में 26,000 महिलाओं की होगी नियुक्ति, मिलेगा इतना पैसा। क्या आपका भी बकाया बिल है? 1 अगस्त से बढ़ेंगी मुश्किलें, जाने ब्याज और फ्री बिजली का पूरा हिसाब। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम मोदी इस दिन जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त। पहले सैलरी बढ़ी, अब नौकरी देंगे, बिहार में आशाओं की बल्ले बल्ले, नीतीश के मंत्री ने कर दिया ऐलान। अलास्का और हवाई में सुनामी, अगली लहरें हो सकती हैं 10 फीट ऊंची, मचा देंगी भयंकर तबाही। बिहार में आशा वर्कर्स को सीएम नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा, 3 गुना बढ़ाया गया मानदेय। 40 लाशें, एक घर और अब कोर्ट से मिली रिहाई, क्या भारत का सबसे खौफनाक मर्डर केस हमेशा के लिए हो गया दफन? राहुल गांधी फिर आएंगे बिहार, जगह भी हुआ तय, पार्टी ने शुरू की तैयारी। क्या थी फुकुशिमा आपदा? रूस में भूकंप के बाद जापान में फिर लौटी दहशत, तब मारे गए थे 15,000 लोग। अमेरिका के कई हिस्सों पर सुनामी का खतरा, कैलिफोर्निया में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने जारी किया परामर्श। सीटेट का झंझट खत्म, बीएड वाले सीधे बनेंगे टीचर, 7,466 पदों के लिए आवेदन शुरू, सैलरी 50,000 से ज्यादा। कांग्रेस और वीआईपी ने बढ़ाई तेजस्वी यादव की मुश्किलें, शीट शेयरिंग को लेकर शुरू हुई खींचतान, जानिए किसने क्या की डिमांड। मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ मारने पर आया अखिलेश यादव का बयान, जाने क्या बोले सपा अध्यक्ष। अगर वे मारे गए हैं तो पहलगाम हमले के 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद फारूक अब्दुल्ला का आया पहला रिएक्शन। आपकी जमीन के कागजात में गड़बड़ी है तो हो जाइए तैयार, बिना खर्च के ही नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान में होगा सुधार, आपके घर पहुंचेंगे राजस्व कर्मी। बिहार वोटर लिस्ट में छूटे नामों को जोड़ने के लिए मिलेगा 1 महीने का समय, बीएलओ घर घर जाकर लेंगे आवेदन।
जंग में डुबोया 18 करोड़, मंदी के कगार पर खड़ी है इकोनॉमी। 21 साल पहले जो लील गया था अरबों डॉलर, अब वो संकट रूस के सामने खड़ा। यही रहिए और वोटर लिस्ट में नाम कराएं दर्ज, ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक प्रवासी मतदाताओं से की अपील। 1971 में बलिदान सेना का, मगर आयरन लेडी का तमगा किसी और को क्यों? निक्सन को इंदिरा के पत्र पर अनुराग ने कांग्रेस से मांगा जवाब। जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जोरदार झटका, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सीजेआई का दफ्तर पोस्ट ऑफिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा मामले में कपिल सिब्बल की दलील पर सुनाई खरी खरी। दिल्ली में बारिश से बदला मौसम, उमस से राहत, लेकिन फिर जल भराव वाला नजारा। अब वक्त आ गया है उस सच के खुलासा करने का जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस की युवा सांसद प्रणिति शिंदे के बयान के बहाने पार्टी आलाकमान को निशाने पर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाने की घोषणा की है। ट्रंप के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा गया है कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक पर तीखे सवालों की बौछार कर दी। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष के सवालों के जवाब के साथ पलटवार किया गया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमलों को लेकर सरकार और विपक्ष में घमासान हुआ। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया, विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी को बुलाने के नारे लगाते हुए वॉकआउट किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति और बालाजी महाराज के दर्शन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है, एक बार फिर विवादों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बैंक वालों की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां लोन की रकम वसूलने के लिए प्राइवेट बैंक ने तो हद ही पार कर दी। एक प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस बैंक ने महिला को लोन की किश्त न चुकाने पर कथित तौर पर 5 घंटे तक बंधक बनाकर बिठाए रखा। इंडिया चैंपियन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। यह सेमीफाइनल गुरुवार को होना है। इंडिया चैंपियन ने अपने चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में शामिल नहीं होने के अपने पिछले रुख को बरकरार रखा है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।